काफी कुछ बातें कर चुके हैं, तो सीधा शुरू करते हैं। हर धर्म की अपनी एक किताब होती है। ये धर्म के ऊपर बात करते हैं इस वीडियो में, और हर धर्म की एक किताब होती है। आप जैन जैन धर्म देखेंगे, बुद्धिज्म देखेंगे, हिंदू धर्म देखेंगे, ईसाई धर्म देखेंगे, यहूदी देखेंगे। इन सब धर्मों की एक किताब है, और हम लोगों को हमेशा ये जिज्ञासा रहती है इन किताबों में है क्या। तो अगर आप सबसे पहले चलते हैं जैन धर्म में। अगर आप जैन धर्म में देखेंगे तो उसमें तीर्थंकर हुआ करते थे, तीर्थंकर। और महावीर जैन जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। और जो भी उन्होंने खुद तो नहीं लिखा, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो अगमस उनकी किताब है जिसमें वो लिखा हुआ है। अब अगमस दो हैं, एक है अंग अगमस और एक है अंग बह्या अगमस। अंग अगमस जो है वो महावीर जी के जो खुद के उपदेश हैं, उन उपदेशों का एक संकलन है। उन जो उन्होंने खुद कहा, उन उपदेशों का एक संकलन अगमस, अंग अगमस कहलाता है। और जो उन उपदेशों के ऊपर बाद में कमेंट्रीज लिखी, उनके शिष्यों ने जो उसको एक्सपाउंड किया और ज्यादा लिखा उसके ऊपर, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए उसको अंग बह्या अगमस कहते हैं। इसमें आपको छोटी छोटी कविताएं मिल जाएंगी, छोटी छोटी कहानियां मिल जाएंगी, और दृष्टांत मिल जाएंगे जिनके माध्यम से उन्होंने चीजें सिखाई हैं। और उन मुनियों के आपको जीवन की गाथाएं मिल जाएंगी जिन्होंने ऑस्टेरिटी या एक पड़ाव को पार किया है, उनकी कहानियां मिल जाएंगी। और कर्म के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, और कर्मों के ऊपर इन किताबों में डीलिंग होती है। अब बुद्धिज्म पे आएंगे तो महावीर बुद्ध हैं, आप जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और इनकी त्रिपिटकाएं हैं। तीन पिटाकाएं मतलब तीन टोकरियां, 3 बास्केट्स। और ये 3 बास्केट्स जो मेन है वो है विनय पिटाका और सूत्र पिटाका और अभिधमना पिटाका। ये 3 पिटाकाएं हैं बुद्ध धर्म में। जो विनय पिटाका है, इसमें 227 नियम हैं, और इन नियम में जो उनकी मोनेस्ट्री होती है, जो उनका मठ होता है, उसमें कैसे जीवन व्यतीत किया जाए, इस पर नियम है। ये है विनय पिटक। सूत्र पिटका जो है इनकी, वो कर्म, ध्यान और आचरण के ऊपर ये उनकी ये पिटका है, जो आपकी सूत्र पिटका है। और अभिधम्म पिटका जो है, ये बुद्धिज्म की हाईएस्ट फिलॉसफीज हैं। जो विचार हैं उनके उच्च विचारों का एक संग्रह है, ये अभिधम्म पिटका में आपको मिल जाएगा। तो बुद्धिज्म का जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं त्रिपिटका, और 3 त्रिपिटका हैं इसमें। और उनमें मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या है। अब आते हैं इस्लाम पे। इस्लाम में आप जानते हैं मोहम्मद साहब थे, और मोहम्मद साहब ने ये दावा किया कि उनके पास एक खुदा का फरिश्ता आता था जिसका नाम उन्होंने जिब्रील बताया। अब गैब्रियल आपको बाइबल में भी मिलेगा, लेकिन जिब्रील जो मोहम्मद साहब के पास आता था और गैब्रियल जो बाइबल में जिसका विवरण है, दोनों के आचरण में बहुत फर्क है। और ये जिब्रील मोहम्मद साहब के पास जब पहले आते हैं तो वो सीधा मोहम्मद साहब के ऊपर एक तरह से हमला कर देता है, और मोहम्मद साहब से कहता है इकरा, जिसका मतलब होता है कि जो मैं कह रहा हूं उसके मेरे पीछे पीछे बोलो। इकरा मतलब रिसाइट। लेकिन मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो दोबारा बोलता है और उनको दबाना शुरू करता है।
उनको काफी प्रताड़ित करता है। अंत में मोहम्मद साहब जो हैं उस गार हीरा, जो उनका जब गुफा थी जिसमें वो बैठे हुए थे, वहां से निकल के भागते हैं। उनको लगता है कि मेरी जान चली जाएगी, और उसके बाद वो एक वरक्का बिन नफाल अपने एक पत्नी के चाचा या मामा के पास जाते हैं, और वो बताते हैं कि वो जिब्रील था। और उसके बाद मोहम्मद साहब के पास एक हुनर था, वो कबीर की तरह खूबसूरत पोएटिक भाषा में, कविता में अपनी बात को कह सकते थे। अब आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे तो वो आपसे कहेगा कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उस जमाने में पढ़ा लिखा होता ही कौन था। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं था कि मोहम्मद साहब के पास ज्ञान नहीं था। मोहम्मद साहब ने बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। बचपन से वो एक चरवाहे थे, भेड़े चराते थे, और जो उनके अंकल थे जिनकी वो भेड़े चराते थे, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। तो और मोहम्मद साहब जो है बाद में खदीजा, जो उनकी बाद में पत्नी भी बनी, उनके संपर्क में आए। खदीजा एक बहुत अमीर औरत थी, इसका बहुत व्यापार था, जो सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट तक के उनका व्यापार फैला हुआ था ईस्ट में, और पर्शिया तक के वेस्ट में। और वो जाते थे व्यापार पे, और वो ऊंट का और अपने उनकी व्यापार सामग्री ऊंटों पे लाद के करवान में, मतलब काफिले में होके जाते थे, और रात के वे वो रेगिस्तानों में बैठते थे, और जहां पे उनको यहूदी, और उसमें इस्लाम नहीं आया था। ये मोहम्मद साहब की का बता रहा हूँ, जैसे जैसे उनकी वो हुई, परवरिश हुई, कि जैसे उनको जीवित किया। तो यहूदी और ईसाई जो थे वो अपनी किसी आग के चारों तरफ, आप जानते हैं रेगिस्तान में गर्मी होती, जाड़े होते, ठंड हो जाती है बहुत रात में, तो आग जरूर जलाते हैं वो। और आग के किनारे जब ये लोग बैठते थे तो यहूदी अपने धर्म की किताब पुस्तक की बात करते थे, और ईसाई अपने धर्म पुस्तक की बात करते थे, और मोहम्मद साहब बहुत ध्यान से इन बातों को सुनते थे। और ऐसा वो 40 साल तक करते रहे। और शायद उनके मन में यह अभिलाषा रही होगी कि हम अरब के लोगों के पास भी धर्म होना चाहिए, जैसे यहूदियों के पास है, ईसाइयों के पास है। हमारे कुरैश के जो काफिले कबीले हैं, और जो हमारे अरब देश में कबीले हैं, ये देखो इनके मक्का में 360 मूर्तियां रखी हुई हैं। ये सब ऐसे पूछते, हमारे पास भी एक परमेश्वर होना चाहिए, जैसे कि यहूदियों के पास है, जैसे कि ईसाइयों के पास है। और ये उनके मन में अभिलाषा उठती रही, जहां तक मेरा विचार है। और इन सब बातों को वो सुनते रहे, इनका ज्ञान बढ़ता रहा। और जब वो 40 साल के हो गए और खदीजा से उनका विवाह हो गया, तो अब वो गरीब भी नहीं रहे, और संपत्ति के मालिक भी हो गए थे। वो वहां की, मक्का की सबसे अमीर औरत के पति हो गए थे, तो उनके पास पैसा भी आ गया था। अब उससे बड़ी अवधि क्या उनके पास क्या हो सकती थी, पोजीशन उनके को क्या मिल सकती थी। अगर वो राजा बनते तो भी राजा से बड़ी पोजीशन क्या होती थी, तो उस जमाने में नबी की होती थी। वो राजपुरोहित टाइप के हो जाते थे, और राजा भी उनके सामने सर झुकाता था। तो मोहम्मद साहब ने कहा मैं राजा तो शायद नहीं बन पाऊंगा, तो उन्होंने ये रास्ता अपना, और वो अपनी बातों को बड़े खूबसूरती से कवि के अंदाज में, कविताई अंदाज में अपनी बात को कहने का हुनर रखते थे। और आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनको बहुत सारा जो ज्ञान मिला हुआ था यहूदियों से, ईसाइयों से, उसको वो अपने कविता भाषा में बड़ी अच्छी तरह से उसका वर्णन कर देते थे। लेकिन वो ये कहते थे ये मैंने नहीं बोल रहा हूं, ये जिब्रील मुझे बता रहा है। और उन्होंने जहां तक मुझे लगता है कि ये जिब्रील, क्योंकि जिब्रील का कोई किसी ने जिब्रील को देखा नहीं था, कि ऐसा भी नहीं है कि मोहम्मद साहब के पास कोई ऐसा चमत्कार रहा हो जिसको देख करके लोग कहें कि अरे ये तो केवल परमेश्वर ही दे सकता है इनको, इसलिए ये नबी ही हैं। ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद साहब ने 4 आयतों में कुरान में ये कहा है कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, मेरा चमत्कार खाली कुरान है। तो अब उसमें एक आयत ये लोग मुसलमान लोग निकाल भी लेते हैं और बताते हैं देखो उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन उस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वो आयत जो है आखिरी दिन की, कयामत के दिन की बात कर रही है। ये उस समय की बात नहीं कर रही कि
उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो मोहम्मद साहब को जब जब कुछ कुछ याद आता था, वो उसको कविता के अंदाज में बोल देते थे, जिसको आयतों में लिखा गया। और उस जमाने में उनके स्क्राइब्स होते थे, उनके पास लिखने वाले होते थे, जो कि मोहम्मद साहब जो बोलते थे वो लिख लेते थे। अब मोहम्मद साहब क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि बाइबल इब्रानी भाषा में थी, हिब्रू भाषा में थी। न्यू ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जो है, जो यीशु मसीह और के चेलों ने लिखी थी, वो इन ग्रीक भाषा में थी, वो भी नहीं पढ़ सकते थे मोहम्मद साहब। तो जो उनके पास ज्ञान था उसको वो किसी तरह से वो नहीं कर सकते थे क्रॉस चेक कि हम जो बोल रहे हैं वो सही भी बोल रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कई हिस्टोरिकल मिस्टेक्स कर दी हैं कुरान में, जिनको बड़े आराम से आप सूरत मरियम में अगर आप जाएंगे तो उन्होंने माता मरियम को हारून की बहन बता दिया है, जबकि मदर मैरी में और हारून में करीब 1600 साल का फर्क है। अब उसको कवर अप करने के लिए कहा जाता है कि अरे ऐसे तो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह को भी दाऊद का पुत्र कहा गया है। वो एक अलग बात है, वो वंश वंश वाली बात है। मरियम तो अलग ही ब्लड लाइन से आ रही थी। तो ये तो मतलब अगर कहना ही था तो अब हारून और मोसेस दोनों भाई थे। अगर कहना ही था तो मेरी को मोसेस की बहन कहते तो एक बात भी थी, हारून की बहन कहना तो कोई बात नहीं हुई। मगर अगर आप गौर से देखें तो मोसेस और हारून की एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, लेकिन वो मरियम, माता मरियम यीशु मसीह से 1600 साल पहले थी। अब ये सारी चीजें मोहम्मद साहब के कंफ्यूजन में थी। तो इस तरह की उन्होंने बहुत काफी जगह जगह पे वो गलती कर गए, जिससे ऐसा लगता है कि ये जिब्रील की कहानी में बहुत कोई दम नहीं है। और इसी तरह से उनके कुरान, जब आप कुरान उठाएंगे तो उसमें कोई सिलसिलेवार बात नहीं मिलेगी। कभी ये बात मिलेगी, कभी वो बात मिलेगी, कभी वो बात मिलेगी। और इसी तरह से कुरान की 114 अध्यायों में 6666 आयतें हैं, और 3-4 आयत कुछ और बात कह रही हैं, उसके बाद वो बाकी की आयत कुछ और बात कह रही हैं, उसके बाद की आयतें कुछ और बात कह रही हैं। तो कुरान में आपको मूलतः जो बाइबल में यहूदी और ईसाई आपस में बैठ के बात करते होंगे, वही ज्ञान आपको कुरान में मिलता है। तो कुरान जो मुसलमानों की धर्म पुस्तक है, उससे बहुत सारी बातें अच्छी है, जिसमें जैसे कि ज़कात, रोजा और हज और नमाज, ये सब चीजें अच्छी हैं, जो कि ऊपर जो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन बहुत कुछ आयतें आपको परिस्थितिवश भी मिलेंगी, परिस्थितिवश। जैसे कि जब उनको जरूरत पड़ी युद्ध की, तो उन्होंने अपने हिसाब से युद्ध की आयतें दी। और अब डिटेल में क्या जाए, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटा ये समझना होगा कि कुरान में कुछ भी सिलसिलेवार नहीं है। हाँ, एक सेट ऑफ आयतें हैं जो उनको मक्का में मिली थी, बाद में एक सेट ऑफ आयतें हैं, आयत है जो जिसको श्लोक कह सकते हैं, वो उनको मदीना में मिली थी। मक्का की आयतों में आपको बड़े प्रेम और शांति मिलेगी और सबके साथ सद्भाव मिलेगा। मदीना की आयतें बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे मोहम्मद साहब के जीवन में भी बहुत तब्दीली आ गई थी। उनके पास मक्का में 70-80 लोग थे, अब उनके पास हजारों लोग सैनिक थे, और उनकी आयतों में बहुत बड़ा तब्दीली आई। और वही आयतें हैं जो आजकल फॉलो की जाती, क्योंकि वो बाद में आई। मोहम्मद साहब ने एक प्रिंसिपल ऑफ एब्रोगेशन अपने कुरान में डाला हुआ है। शायद सूरह 2 106 आयत है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मगर शायद, और एक आयत 6, सूरह 6 में भी एक आयत है। उसमें यह है कि मैं जो पहले कहा, मैं उससे बेहतर चीजें अब तुम्हें बता रहा हूं, तो पहले वाले को भूल जाओ।
तो बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो आपस में टकराती हैं, बहुत सारी आयतें ऐसी जो आपस में टकराती हैं। और एब्रोगेशन का प्रिंसिपल कहता है जो पहले नाजिल हुआ उसको बाद में जो नाजिल हुआ उससे कवर अप कर लेना चाहिए। एक प्रिंसिपल आपको कुरान में यह भी मिलेगा। मक्का में आयत आपको पीसफुल मिलेंगी, मदीना आयत आपको काफी सख्त मिलेंगी। और कुछ भी कुरान में सिलसिलेवार नहीं मिलेगा, कहानियां वही मिलेंगी, करीब 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 क्या सारी कहानियां वही मिलेगी जो बाइबल और न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में आपको क्रिश्चियन और यहूदियों की किताबों में मिलती है। यह हो गया आपका इस्लाम। फिर आता है यहूदी धर्म। यह बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट वाला हिस्सा है। बाइबल को समझने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि ये यहूदियों के बारे में ही क्यों सब कुछ है बाइबल में। तो बाइबल का मूल सूत्र यह है कि इब्राहिम जो थे, इब्राहिम अलग तरह की संस्कृति में पल बढ़ रहे थे। उस संस्कृति से बाइबल का कहना है कि परमेश्वर का कोई वास्ता नहीं था जिसमें मनुष्यों की बलि और अजीब अजीब तरह के, और आपको मालूम है कि आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी अजीब अजीब चीजें मिलेंगी। तो परमेश्वर का उन संस्कृतियों से, उन सभ्यताओं से कोई लेना देना नहीं था। तो उसने एक आदमी को जिसका नाम इब्राहिम था, उसी एक सभ्यता संस्कृति में से बाहर निकाला, और बाहर निकाल के परमेश्वर उनके परिवार का कुल देवता बन गया। और उसने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हारे से एक जाति उत्पन्न करूंगा, ऐसी जाति जो कि चांद सितारों से की गिनती से भी ज्यादा होगी। और परमेश्वर को आप बाइबल में जब आप देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि वो पूरी कहानी परमेश्वर यहूदियों के थ्रू दुनिया को बता रहा। 1600 साल है इसमें, और उनके नबी जो थे वो लिखते जा रहे थे उनका इतिहास। और उसमें आप सिर्फ एक ही चीज बार बार देखेंगे, पाप, और पाप पर परमेश्वर का दंड, यहूदियों का बर्बाद होना, वापस आना, फिर उनका बर्बाद होना, फिर वापस आना। यहां तक कि यहूदी 400 साल के लिए इजिप्शियंस जो थे मिस्र में गुलामी में चले गए, और उस गुलामी में से फिर मोसेस जो है उनको बाहर निकाल के लाता है। 40 दिन का रास्ता परमेश्वर 40 साल का कर देता है, और वहां पे 40 साल में वो उन्हें क्या कहते हैं, नियम कानून देता है, जिसको 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं, 10 अहकाम कहते हैं कि 10 कमांडमेंट्स देते हैं। और यहूदी बार बार उस यहूदी लोग जो है उनका उल्लंघन करते हैं, और परमेश्वर उनको बर्बाद करता है बार बार। फिर वो पश्चाताप करते हैं, वापस आते हैं, परमेश्वर फिर उनको समेटता है। और यही कहानी आपको पूरा चलता चला आएगी यीशु मसीह तक के। बाद में आप देखते हैं यही यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, जिसके बारे में उनको, मसाया के बारे में उनकी किताबों में बार बार लिखा गया था। जब वो आया तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। और 70 AD में रोमन जनरल टाइटस ने यहूदी संस्कृति को बिल्कुल तबाह कर दिया। यहूदियों को देश निकाला हो गया, यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए, उनका आपस में कोई संपर्क भी नहीं रहा। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे ग्रुप्स में सारी दुनिया। फिर आप देखते हैं 2000 साल तक के वो किस तरह से परेशान रहे, और हिटलर ने तो 60 लाख को खत्म कर दिया। मगर देखने वाली एक बात है, कोई भी झुंड या कोई भी देश के लोगों को इस तरह से दुनिया भर में बिखेर दो जिनकी कोई लाइब्रेरी ना हो, इंटरनेट ना हो, टेलीफोन ना हो, पोस्टल सर्विस ना हो, तो सबसे पहले इन लोगों की सभ्यता जाएगी। कोई भी देश के लोग हैं उनकी सभ्यता खो जाएगी, फिर उनकी भाषा खो जाएगी, उनका धर्म पुस्तक भी खो जाएंगे, सिक्के और बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। तो 2000 साल में कुछ नहीं बचेगा। मगर ये यहूदी जहां भी रहे, ये एक बिल्कुल अलग एक झुंड में रहे,
और जब ये 2000 साल बाद 1948 में अपने देश में वापस आए तो इनकी भाषा भी वही है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी वही है, जो सिक्के इनके 2000 साल पहले चलते थे सिक्के भी वही चलते हैं, इनकी सभ्यता भी वही है, इनका कुछ नहीं बदला। और ये मुट्ठी भर थे लोग, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय महायुद्ध में हर देश का नुकसान हुआ, जर्मनी बर्बाद हो गया, ब्रिटेन बर्बाद हो गया, अमेरिका का पर्ल हार्बर तबाह हो गया, कोई देश का फायदा नहीं हुआ। जापान बर्बाद हो गया, उस पर तो नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा दिए गए, चाइना बिल्कुल तबाह था, मगर किसको फायदा हुआ? यहूदियों को। 2000 साल के बाद उनको अपना देश मिल गया। अभी उनके जमीन पे बहुत कब्जा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिलिस्तीनी अपना दावा ठोक रहे हैं, मगर उनको अपना देश वापस मिला। तो ये है पूरी बाइबल की कहानी, ओल्ड टेस्टमेंट की। न्यू टेस्टमेंट में अगर आप आते हैं तो यीशु मसीह की कहानी आती है, यीशु मसीह और उनके चेलों की। अब बात करते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के 4 मुख्य पुस्तकें हैं। वेद, वेद में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो उस समय के लोग थे, अब इसके ये कब लिखे गए, वेद कब बनाए गए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर एपीआई से भी पूछेंगे तो ये कहेंगे आज यीशु मसीह से 2500 साल पहले ये वेद लिखे गए, मगर इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। और स्कॉलर्स ने कहा है, स्कॉलर्स ने लिखा है। अब स्कॉलर्स अगर कोई अपनी आराम चेयर पे बैठ करके अपने लाइब्रेरी में कुछ बैठ के लिख रहा है तो उस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि उस स्कॉलर ने कौन से प्रमाण दिए हैं, कि किस आधार पे वो उसको 2500 साल पुराना बता रहे, 4500 साल पुराना बता रहे, ये देखना ज्यादा जरूरी है। और वो प्रमाणों को चेक करके ही आप पता से एज क्या है। तो खैर उस पर बात नहीं करेंगे, वेदों में आखिर है क्या। तो ऋग्वेद में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादातर गीत मिलेंगे, गीत प्रकृति के ऊपर मिलेंगे। उस जमाने के लोगों की जो थे प्रकृति पे बहुत निर्भर थे, और बारिश, बिजली, आग, इसके ऊपर उनका जीवन बहुत बुरी तरह से निर्भर था, पूरी तरह से निर्भर था। और आप देखेंगे कि उसमें इंद्र भगवान जो हैं देवताओं के राजा माने गए हैं, क्योंकि वो बारिश लाते थे, बारिश खेती के लाती थी, और वो राजा माने गए हैं। और उसमें आप देखेंगे विष्णु भगवान जो है वो उनके बावर्ची मिलेंगे आपको, उनके लिए खाना बनाते हुए मिलेंगे ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद इन्हीं चीजों की किताब है, और ये प्रार्थनाएं हैं हार्वेस्ट के लिए, अपने फसल के लिए, और आग है उनकी गर्मी, उनको गर्मी देती है, खाना पकता है उस पर, उसी से उनकी बीमारी दुखी भी दूर होती है। अगर आप सामवेद में आएंगे तो सामवेद में आपको ज्यादातर मिलेगा अनुष्ठान, ये अनुष्ठानों की किताब है। सामवेद में अनुष्ठानों की किताब है, और इसमें ज्यादातर आपको मिलेगा कि पुरोहित जब अनुष्ठान कर रहा है तो कौन सा मंत्र किस अनुष्ठान के लिए, विवाह के लिए कौन सा अनुष्ठान है, मृत्यु पर कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, और अलग अलग गृह प्रवेश के लिए कौन सा, इस तरह से अलग अलग अवसर के लिए अलग अलग अनुष्ठान है, और उनके लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, और मंत्रों को उच्चारण करते समय किस तरह के एक्शन करने हैं, किस तरह का क्रिया करनी है। स्वाहा बोल रहे तो एक हाथ लगा करके आपको ऐसे करके करना है, ये सब चीजों का व्याख्या मिलेगी। और कौन सा मंत्र किस समय बोलना है, ये आपको सामवेद में मिलेगा। यजुर्वेद में जब आप आएंगे, तीसरा वेद यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जब आप आएंगे तो उसमें आपको ज्यादातर ऋग्वेद के ही गीत मिलेंगे, लेकिन यजुर्वेद में मेलोडी, स्वर, आवाज, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। उन्हीं गीतों को मंत्रों में बदल करके, लेकिन उसको गा कर कैसे बोलना है, इस चीज पर बहुत
जोर दिया गया है। कौन सी सेरेमनी में, इसको कैसे दिया, क्या कहते हैं, जब आप सामवेद हो गया, अथर्ववेद में आएंगे। अथर्ववेद जादू की और जिसको कहते हैं टोना टोटका, उसकी किताब है। उसमें चांट्स हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं, जिससे वेल्थ के लिए, मतलब संपत्ति के लिए और अलग अलग बीमारी के लिए और भूत प्रेत के लिए, इन सब चीजों के लिए जो चांट्स होते हैं, इसकी किताब है। उसको किस तरह से करना है। तो ये हो गए चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन्हीं में से लोग क्या कहते हैं, बहुत सी साइंस निकाल लेते हैं और एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब और इसकी उसकी इन्हीं गीतों में से निकालते हैं। मगर और होगा भी, उसमें सेंस होगा, थोड़ा बहुत मिलजुल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सके और उससे कोई फॉर्मूला बन सके, ऐसा नहीं है। वो ज्यादातर प्रकृति और उस समय के जीवन के साथ मेल खाता हुआ आपको सब मिलेगा वेदों में। और फिर उसमें भगवत गीता आ जाती है, महाभारत का हिस्सा है, जो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, वो में आ जाती है। उसमें आपको एक अष्टवर्क गीता है, जिसमें राजा जनक और अष्टवर्क के बीच में संवाद है। और ये संवाद काफी इंटरेस्टिंग है, और इसको अगर पढ़ के समझा जाए तो आपको काफी कुछ मिलेगा। मगर ये एक संवाद है, दो लोगों के बीच में एक संवाद है। अष्टवर्क उनको जीवन की गहराइयां समझा रहे हैं। फिर रामायण है, रामायण की तो कहानी आप तो सब जानते ही हैं, घर घर में ये तो टीवी पर भी आई है, महाभारत भी टीवी पे आई है। उपनिषद है, बहुत सारे पुराण हैं, और आप इन सबको पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं है उपनिषद और पुराण, छोटी छोटी किताबें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। मगर आपको देवी देवताओं का जो जन्म है और उनका चरित्र है और उनके कार्य हैं, यही सब मिलेंगे उपनिषद और पुराणों। और ये वेदों से बहुत भिन्न है। कहा भी जाता है कि ये सार हैं, उपनिषद वेदों के सार हैं, लेकिन बहुत फर्क भी है, एक ही चीज नहीं है। आपको मैंने बताया, इंद्र भगवान देवताओं के राजा हो जाते हैं वेदों में, और उपनिषदों में विष्णु भगवान का दर्जा बहुत ऊपर चला जाता है। फिर श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार आ जाते हैं, और उनके पूरा जीवन है और जीवन काल है। तो ये हिंदू धर्म की मोटा मोटा ग्रंथ है। तो आपको हमने सारे इनके बारे में बता दिया। यहूदियों की कहानी पाप और पाप में से निकलने की है। फिर यीशु मसीह की कहानी आती है और न्यू टेस्टामेंट में, ये बाइबल है। हिंदू धर्म हो गया। सिख धर्म रह गया। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब का मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे, अच्छा नहीं रह लगता। मगर ये मोटे मोटे सारे धर्म है। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। कमेंट जरूर करिए, बताइएगा।